हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज बात करेंगे फार्मूला फॉर टेंशन ऑन स्लिंग। अगर कोई भी स्लिंग है या कोई भी लोड है, उससे अगर दो स्लिंग से उठा रहे हैं तो उस केस में उस पे उन दोनों स्लिंग पे क्या टेंशन आएगा, उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। अब इसमें डिपेंड्स करता है कि स्लिंग की लेंथ क्या है, और स्लिंग की लेंथ अगर बढ़ती है तो उसके इसमें एंगल बढ़ेगा क्योंकि बाइड हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे स्लिंग पे टेंशन फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के जो टेंशन निकालने का फॉर्मूला है W इंटू एल एंड डिवाइडेड बाई एच इंटू एन। अब यहाँ पे देखेंगे कि W क्या है। T से क्या होता है, T मीन्स टेंशन निकाल रहे हैं, यानी कि जो लोड आएगा स्लिंग के ऊपर। W का मतलब हुआ वेट ऑफ द लोड, उस लोड का वेट कितना है। L का मतलब हुआ लेंथ ऑफ द स्लिंग, स्लिंग का लेंथ कितना है। N का मतलब हुआ नंबर ऑफ स्लिंग लेग, और H का मतलब हुआ हाइट ऑफ हुकिंग पॉइंट। तो हुकिंग पॉइंट से हाइट स्लिंग जहाँ पे एंकर किया हुआ है तो वहाँ तक उसकी हाइट कितनी बनती है। तो ये सारी चीज़ देख लिया, WL H N क्या है। उसके बाद चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल की माध्यम से समझते हैं कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल पहला लेते हैं जिसमें देखते हैं इसकी हाइट जो है, यानी जहाँ से हुकिंग पॉइंट से जहाँ पे हुक पॉइंट किया वहाँ से जो हम ऊपर लगाने वाले हैं स्लिंग को क्रेन के हुक के साथ, उसकी हाइट बनती है 1 मीटर। लेंथ है जो स्लिंग की 1.5 मीटर है, और वेट मान लिया इसका 2 टन है। ठीक है, तब इसको हम फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करते हैं। टेंशन और स्लिंग लेग क्या होगा, W इंटू एल एंड डिवाइडेड बाई एच इंटू एन, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको। W क्या है, 2 टन हुआ। L क्या है, 1.5 हो गया, डिवाइडेड बाई H क्या है, 1 है, एंड इनटू N क्या है, नंबर ऑफ स्लिंग जो करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लिंग क्या है, इस केस में 2 है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 1.5 टन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1.5 टन। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल की माध्यम से समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्लिंग के लेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो स्लिंग को लेंथ के जो आप बढ़ाएंगे, इसका मतलब स्लिंग को लेंथ लंबा लिया तो आपका एंगल भी यहाँ पे वाइड हो जाएगा। इन नैरो एंगल के लिए फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन नैरो एंगल लेंगे तो आपका लोड कुछ आएगा, स्लिंग पे टेंशन कुछ और आएगा। और अगर वाइड कर देंगे स्लिंग का एंगल तो उस केस में उस पे टेंशन ज़्यादा आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाइट वही है, लेंथ यहाँ पे स्लिंग का हमने 1.5 मीटर की जगह पे 2.5 मीटर रखा है, और वेट वही है, 2 टन ही है। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। टेंशन और स्लिंग लेग क्या होगा, W इंटू एल डिवाइडेड बाई एच इंटू एन। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला जब अगर आप पुट करेंगे तो W का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 टन है। L की वैल्यू हमने यहाँ पे 2.5 रखा है, और डिवाइडेड बाई हाइट है जो 1 मीटर है तो 1 मीटर रख दिया, और नंबर ऑफ स्लिंग कितने हैं, 2 हैं तो 2 कर दिया। तो इसको आप अगर कैलकुलेट यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2.5 टन। तो इसमें दोनों में फर्क क्या हुआ, सिर्फ लेंथ को 1.5 मीटर की जगह पे 2.5 मीटर कर दिया। तो इसका मतलब लेंथ बढ़ने से स्लिंग को जो यहाँ लगा हुआ था, तो हम इसको और पीछे की ओर इधर भी लेके गए हैं और इधर भी लेके गए हैं, दोनों साइड पीछे लेके गए, इसलिए ये स्लिंग का लेंथ हो गया वाइड। वाइड होने का मतलब इसका एंगल भी वाइड हो जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्लिंग पे टेंशन और ज़्यादा आएगा, क्योंकि जैसे स्लिंग को आप पीछे लोगे तो ये वाइड एंगल बना देगा, और यहाँ पे स्लिंग का लेंथ कम था तो ये नैरो एंगल यहाँ पे बनेगा। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इसी के कारण स्लिंग पे जो है क्या होता है, टेंशन घटता और बढ़ता रहता है। तो इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है जिसके कारण यहाँ पे टेंशन ज़्यादा आया, और यहाँ पे क्या था जिसके कारण टेंशन यहाँ पे कम आया। तो जब भी किसी लोड को उठाए जाते थे इन सारे चीज़ों को, इन सारे फैक्टर को ध्यान में रखना जरूरी है। इसको ध्यान में नहीं रखते हैं जिसके कारण स्लिंग टूट जाती है लोड उठाने के टाइम में, और पता भी नहीं चलता उस ग्रुप को कि क्यों स्लिंग टूटा, क्या रीज़न था, किसके वजह से टूटा। रीज़न यही होता है कि वहाँ पे वाइड एंगल हो गया जिसके कारण स्लिंग पे टेंशन ज़्यादा आया था, जबकि हमने स्लिंग का सिलेक्शन यहाँ पे
कम वेट उठाने वाला किया था, और मतलब वो अपने आधार पे किया था, कम उठाने वाला नहीं, लेकिन उसको नहीं पता है कि वाइड एंगल होने के कारण स्लिंग पे टेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसके कारण एक्सीडेंट होते हैं। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, और यहाँ ध्यान भी रख सकते हैं कि स्लिंग का लेंथ अगर बढ़ा है तो इसका मतलब वो वाइड हो गया है। वाइड हुकिंग पॉइंट अगर चेंज होता है तो वाइड होगा, अगर हुकिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ और लेंथ को बढ़ा दिया है तो लेंथ, स्लिंग की लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन हुकिंग पॉइंट में, लेकिन अगर हुकिंग पॉइंट को चेंज कर दिया इधर बढ़ा के और स्लिंग लंबा कर दिया तो उस केस में ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप इसे अच्छे से समझ चुके हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।